नमस्कार, दर्श न्यूज आप देख रहे हैं और इस दर्श न्यूज के खास कार्यक्रम में हम खुलासा करने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जी तरीके से बहालियां हुई है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। तमाम साक्ष्य के साथ हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी मौजूद हैं और कैमरे पर पूरा खुलासा होगा। आज मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों में रविकांत हैं हमारे साथ और मुकेश हैं। तो इनसे ही जानेंगे सबसे पहले कि मामला पूरा क्या है और आरोप क्या है। इनका क्या आरोप है, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि बीपीएससी एक तरफ कहती है बीपीएससी के जरिए ललित कला या मतलब कोई भी नियुक्तियां जो शिक्षक की हुई इसलिए की गई कि बिहार को बेहतर शिक्षा की जरूरत है, क्वालिटी वाला एजुकेशन लाएंगे, बिहार के बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे, एक अच्छे स्तर पे उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। किसी भी शिक्षक नियुक्ति को लेकर सबसे पहले बात होती है कि उसकी नियुक्तियां कैसे होती है। तो नियुक्ति नियमावली में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या विश्वविद्यालय से स्नातक का शिक्षा होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक का शिक्षा ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक का शिक्षा होना चाहिए। स्नातक का शिक्षा यूजीसी से मान्य जब होगा तब वो स्नातक का शिक्षा होगा। ठीक है, ठीक है। अब बात है कि ललित कला और प्राचीन कला, ललित कला और संगीत कला में इतना बड़ा पैमाने पे धांधली हुआ है कि जो योग्य नहीं है उनको भी इस फर्जी डिग्री के तहत उनको ज्वाइनिंग दिया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक, ये आर्ट देखिए हमारे पास साक्ष्य भी है ललित कला का और संगीत कला का। ऐसे तमाम शारीरिक शिक्षा हो गए हैं, तबला वादक, मतलब इस तरह का जो शिक्षक नियुक्तियां हुई है इसमें बहुत तरह की धांधली पाई गई है। साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट ने इस डिग्रियों को कहा है कि मतलब ये डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है। ठीक है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार में इस तरह का संज्ञान गया था तो झारखंड सरकार ने नहीं मैं यहाँ पे नहीं समझ रहा हूँ। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट की डिग्री को अमान्य बताया है कोर्ट ने। नहीं वो बहाली को गलत बताया। नहीं एक संस्था का नाम है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ और एक संस्था का नाम है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। उस संस्था को अमान्य बताया है पटना हाई कोर्ट ने जी। इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के अंतर्गत नगर परिषद को भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे। साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल इनकी जो बात है हम बता दें कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं रविकांत जी और मुकेश जी। दरअसल ये अभ्यर्थी हैं और ललित कला जो है और संगीत कला, दरअसल इस आधार पर शिक्षकों की बहाली होती है और बीपीएससी में 3000 से भी ज्यादा सीटों पर बहाली हुई है। शायद मैं गलत हूं और भी ज्यादा सीट होंगे, 7000 सीट की बात कर रहे हैं कि 7000 सीटों पर बहालियां जो हुई हैं उसमें ज्यादातर ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो जिन संस्थाओं की उन्होंने डिग्री दी है दिव्यांशु वो जो डिग्री है फर्जी बता रहे हैं। एक चंडीगढ़ है, एक इलाहाबाद है। बिल्कुल, चंडीगढ़ और इलाहाबाद की प्रयाग संगीत समिति, हालांकि मैं बचपन से भी इसका नाम सुनता रहा हूँ कि प्रयाग संगीत समिति डिग्री देती है, मगर कोर्ट ने अमान्य कर दिया। लेकिन कोर्ट ने अमान्य दिया है। एक दो कोर्ट नहीं बल्कि कई सारे कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप जो बता रहे थे कि दो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के अंतर्गत नगर परिषद से फाइन आर्ट कोर्ट का अमान्य। झारखंड सरकार में इस तरह लिस्ट में देखूंगा, ये लिस्ट जो है टोटल जो ये अमान्य जो संस्थान है उनका है नहीं, उसमें जो बोल्ड से है वही बिल्कुल इन्होंने किया है। ऐसे ये जो संस्था की जो लिस्ट है ना, ये पूरी लिस्ट जो है ये इनकी डिग्री को मान्य नहीं करा तो आपको ये हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं कि ये लिस्ट एक दो बल्कि इंस्टीट्यूट की नहीं है, बल्कि अगर देखेंगे तो 59 जो संस्थान ऐसे हैं जिनकी डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इनके यहाँ पर जो पास किए हैं अभ्यर्थी उनकी बहाली भी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में हुई है। तो अब पूरा और डिटेल भी जानेंगे रविकांत जी और मुकेश जी। इस तरीके का मामला झारखंड सरकार में गया था। झारखंड सरकार ने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जवाब मांगा कि आपका योग्यता क्या है। तो उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त दोनों संस्थान में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ सोसाइटी एक्ट के तहत है। हमारी संस्था यूजीसी से मान्य नहीं है। हम एक सम्मानजनक पुरस्कारजनक सर्टिफिकेट देते हैं। बिल्कुल। अब मैं इस को भी अपने दर्शकों को दिखा दूं थोड़ा सा कि दर्शक जो है हमारे खुद ये झारखंड सरकार की तरफ से जो दिया गया है, सवाल किया गया कोर्ट में, ये कोर्ट में दोनों संस्थान से सवाल किया गया। बिल्कुल। तो ये जो है इन्होंने जो दिन संस्थानों को जो बात कर रहे हैं जो रवि जी और मुकेश जी की प्रयाग संगीत समिति और दूसरा जो संस्थान आप बता रहे हैं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, यानी वहां से जो डिग्री लेकर अभ्यर्थी बहाल हुए हैं
उसको मान्यता नहीं दी गई है इनके द्वारा, ये कहा गया है। और इनकी बात वो खुद अपने जवाब दिए हैं, खुद रिपोर्ट अपने दिए हैं कि मैं यूजीसी से मान्यता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एलिजिबल हूँ कि मैं एक सर्टिफिकेट दे सकता अच्छा हूँ। बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया है। यूजीसी से सर्टिफिकेट मान्यता वो नहीं। देते हैं और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर बहालियां हो रही है। वो सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन वो डिग्री मान लिए हैं लोग, लेकिन बेसिकली वो डिग्री है डिग्री नहीं। नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जो हमारे साथ बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। ललित कला दरअसल बिहार में कला एवं शिल्प महाविद्यालय एक बड़ा महाविद्यालय है और वहां से छात्र हजारों की संख्या में पास करते हैं। उन छात्रों की आस है कि उन्हें बीपीएससी के द्वारा बहाली दी जाए, लेकिन जो बाहर के संस्थानों से जिनके बारे में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी डिग्री मान्य नहीं है, वहां से डिग्री लाते हैं छात्र और यहाँ पर बीपीएससी में बहाल होकर सरकारी शिक्षक बन जाते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बिहार के शिक्षकों के, बिहार की प्रतिभाओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम और भी विस्तार से जानेंगे, बात करेंगे रविकांत जी और मुकेश जी से। यहाँ तो यही नहीं बात है, हाँ। बात यह है कि आप 5 साल के बच्चा भी वो डिग्री हासिल कर ले रहा है। 5 साल का बच्चा 5 साल का भी बच्चा वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर ले रहा है प्राचीन कला केंद्र से। अब अगर वो नहीं जा रहा है तो उसके पापा भी जाके उसको एग्जाम दे दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो ही रहा है? इनका कहने यही का तो मतलब है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि वो बिहार में मैट्रिक पास नहीं किए हैं, हाँ। मगर इस डिग्री से वो ग्रेजुएशन और एमए करके बैठे हैं। उनकी उम्र की योग्यता भी चेक की जाए। अब हम आते हैं सवाल पे। ये हरियाणा में ललित कला की बहाली आई थी, हाँ जी। जिस मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से एक लड़का का मेरिट लगता है, उसको नहीं लिया जाता है, बोलता है कि आपकी योग्यता नहीं है। वो चल जाता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके केस करता है कि हमारा मेरिट लगने के बाद हमको ज्वाइन नहीं किया गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने साफ तौर पे लिखती है कि आपकी डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है, हम आपको नहीं लेंगे। ये उसका जजमेंट है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। हाँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी ये इसके- बिल्कुल एक चंडीगढ़ का ये मामला है और चंडीगढ़ में एक छात्र ने जिसकी बहाली हुई, उसके बाद उसका मामला फंसा, वो कोर्ट गया और कोर्ट ने फिर जो है इस पर स्पष्टीकरण कर दिया कि आपका मामला अमान्य है, यानी जो आपकी डिग्री है वो अमान्य है। और ये बाकायदे प्रूफ लेकर जो रविकांत जी और मुकेश जी हमारे पास पहुंचे हैं, तमाम चीजें वही हम आपको बता रहे हैं कि जो दर्श न्यूज है इसका खुलासा कर रहा है कि क्या आखिर है। और कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि आपकी डिग्री अमान्य है, यानी जिसे ये चंडीगढ़ झारखंड कोर्ट। जिसे झारखंड और केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार हो या पटना हाई कोर्ट हो, तमाम जगह से ये ब्लैक लिस्टेड है। हर जगह पर इनको कहा गया है कि इनकी डिग्री अमान्य है और डिग्री वे असल में देते भी नहीं है, सर्टिफिकेट देते हैं। तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर बिहार में बीपीएससी ने बहाली कर ली। ये बड़ा आरोप है और यही मेन मुख्य आरोप है। और एक बड़ा खुलासा और इस पर आगे भी काम हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने जो कहा है कि बिल्कुल बारी बारी से हम तमाम चीजों को जानेंगे। मैं एक बात बता दूं सर जी। ये दोनों संस्थान जो हैं टू बी बिकम, मतलब दोनों संस्थान पे मैंने आरटीआई मारा कि क्या ये डिग्री यूजीसी से मान्य है और इस डिग्री पे नौकरी नियुक्तियां दी जा सकती है नहीं दी सकती है। ये आरटीआई का जवाब है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दोनों संस्थान यूजीसी से मान्य नहीं है, क्योंकि यूजीसी के पोर्टल पे उसका नाम नहीं है। दूसरी बात, इसमें साफ तौर पे सवाल किया गया है कि क्या यूजीसी संस्थान से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ही टीचर बनने के काबिल है। इसमें सवाल में आंसर आया है कि हाँ। आरटीआई का जवाब भी तो ये एक और जो है एक प्रूफ है, UGC प्रूफ का का भरमार है इनके पास और UGC बता रहे का हैं ये यूजीसी की तरफ से जवाब दिया गया। दरअसल उन्होंने यूजीसी से मांगा, आरटीआई किया और आरटीआई के तहत जो जवाब मिला उस संस्थान के बारे में कि वो संस्थान मान्य नहीं है। और जो डिग्री की बात कर रहे हैं कि यूजीसी से जो मान्यता प्राप्त होंगे उन्हीं की डिग्री मान्य होगी, तो इस पर भी यूजीसी ने कहा। और सबसे बड़ी बात कि इन बहालियों के बाद जब कोर्ट ने पूछा तो बीपीएससी की तरफ से जवाब दिया गया कि हम इसको अमान्य करते हैं, लेकिन बहाली कर दी थी उन्होंने। जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने पहले, वो प्रूफ भी हम देखेंगे, वो भी हम वो भी आपको इनके दिखाएंगे, पास है। उसके पहले तमाम बहुत सारा यानी तमाम। आपको बताएं कि शिक्षक बहाली में किस तरह से फर्जीवाड़े का खुलासा कर रहे हैं ये 2 अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, रविकांत जी और मुकेश जी। ये बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो प्रतिभा है, जो बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी डिग्री को नहीं माना जा रहा है, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। और बाहर से जो फर्जी डिग्री लेकर आ रहे हैं, जिनकी डिग्री को मान्यता ही नहीं है, कई सारे हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उसके अलावा यूजीसी ने भी उनकी मान्यता को नहीं माना है।
बावजूद इसके बिहार में उन्हें नौकरी दी गई है। तो रविकांत जी, मुकेश जी, ये जानना चाहेंगे कि अब आगे जिस तरह से आप बता रहे हैं, तमाम तरह के सबूत भी दे रहे हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या कुछ आपके पास सबूत है कि बीपीएससी ने इसे माना है? जब बीपीएससी ने क्या स्वीकार किया है, देखिए, बहालियां की हैं इसमें? देखिए मैं आपको बता दूं, जी। पहली बात तो कि जो मैं पहला आपको हाई कोर्ट का दिखाया, हाँ। उस पे साफ तौर पे कार्रवाई की गई है। कावेरी मोहन जो है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से शिक्षण प्राप्त था, इस पे हाई कोर्ट के द्वारा कार्रवाई किया गया। ठीक है। दूसरी ये चीज पटना हाईकोर्ट का है। पटना हाई कोर्ट का कार्रवाई बिल्कुल, का ये पटना हाईकोर्ट की कार्रवाई की भी कागज लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसका नाम ले रहे हैं ये बार बार, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त अमान्य आयोग है, जो कावेरी मोहन है, इनको अमान्य घोषित किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। यानी एक और सबूत, पटना हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, उसके अलावा यूजीसी, तमाम जगहों से। ये भी है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं लेती है, केंद्रीय विद्यालय एक का और भी प्रूफ है हमारे पास, केंद्रीय विद्यालय का है। ये सीधे लिखता है, कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ आर नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी म्यूजिक। बिल्कुल। तो ये आपको प्राचीन कला केंद्र की तरफ से भी है, नहीं, केंद्रीय विद्यालय का ये मामला है। केंद्रीय विद्यालय ने भी इन्हें लेने से मतलब इनकार कर दिया कि ये इन्हें नहीं लेते हैं, जो यहाँ की डिग्री धारक जो छात्र आते हैं उन्हें नहीं लिया जाता है। यानी कई सारे कोर्ट, कई सारे संस्थानों के द्वारा जो अमान्य घोषित किए गए, वो बिहार में शिक्षक बन गए कला और संस्कृति के, यानी कला और म्यूजिक के। म्यूजिक टीचर के तौर पर बहाली हो गई उनकी, और जो कला शिक्षक के तौर पर। तो इसकी संख्या जो बता रहे यानी हैं, इससे एक बात और सामने आती है कि सरकार कला और म्यूजिक के प्रति उतनी गंभीर नहीं है। मतलब उनको लगता है कि कोई भी टीचर आए, खाना पूर्ति ही होगा, सर्टिफिकेट या डिग्री कोई मायने नहीं रखता। चर्चा करते हैं कि जिस तरह से फर्जी डिग्रियों की भरमार रही है, और बारी बारी से कला ही क्षेत्र में नहीं, म्यूजिक और भी कई फिजिकल सारे एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षा वाला है, उसमें कई भी सारी डिग्रियों पर जो फर्जी डिग्री के आधार पर बहाली की गई, कार्रवाई भी हो रही है। जैसा कि यानी उन शिक्षकों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया। उनको किसी को भी बिठाकर उनको जो पैसे दे दिए, जो मतलब जो फर्जी तरीके से बहालियां हुई, अब चाहे वो किसी भी रीजन से। कोई एक गिरोह है, क्या लगता है आपको, क्या किस तरह से कोई गिरोह काम कर रहा है? आपसे सीधा तौर पे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी, जब ये डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है, तो आप किस तरीका का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं? एक तरफ नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को बेहतर शिक्षा मिले, तो आखिर वो कौन बीच में लोग हैं जो इसके साथ फर्जीवाड़ा करके अपना व्यापार चला रहे हैं? कहाँ आपका इशारा है? इशारा है, इशारा साफ तौर पे यह है कि यह सीट को बेचा जा रहा है जी। एक तरफ जब नियुक्ति नियमावली बनाए, उसमें साफ तौर पे आप जब लिखे हुए हैं, तो जब बिहार के बाहर कोई भी संस्था इसको नहीं ले पा रहा है, बिहार के बाहर न केंद्रीय विद्यालय इसको स्वीकार करती है, न नवोदय विद्यालय इसको स्वीकार करती है, न डीएसएसबी स्वीकार करती है, न ईएमआरएस स्वीकार करती है। पिछले 2024 में डीएसएसबी भी नियुक्तियां ली, ईएमआरएस भी ली, नवोदय विद्यालय भी लिया, केंद्रीय विद्यालय भी लिया। पूरे भारत में एक स्टूडेंट नहीं है सर कि दोनों सर्टिफिकेट पे एक भी नियुक्ति मिला हो जी। ऐसा तो नहीं कि पूरा भारत में किसी के पास योग्यता नहीं होगा। आखिर बिहार में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों संस्थान को बखूबी यहाँ पे उस मतलब उस ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद, होने के बाद यहाँ पे तो व्यापार हो रहा है ना। बिहार झारखंड का एकमात्र इकलौता कॉलेज है, 50 को बच्चा निकलता है हर साल, हजारों 5000 जो डिग्रियां आ रही है, तो आखिर कहाँ से आ रही है? कोई तो उसका व्यापार कर रहा है ना। एक तरफ आप नियुक्ति नियमावली बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो आप किस तरीके का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, किस तरीके फर्जी शिक्षकों को आप पकड़ नहीं पाते हैं, और वो वही आदमी शिक्षक के रूप में बैठ के बिहार का बेड़ा गर्क करते हैं, तो कहाँ है आपका हमारा आपका क्वालिटी एजुकेशन? बिल्कुल बड़ा गंभीर आरोप है। हम अब सरकार से, नीतीश कुमार जी से, सीएम साहब से कहेंगे कि देखिए साहब, क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं। जो छात्र हैं परेशान हैं, बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी से दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है, और बाहर से लोग डिग्रियां ला रहे हैं फर्जी और नौकरी पा रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं हम, जो अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, तमाम प्रूफ के साथ पहुंचे हैं दर्श न्यूज के ऑफिस में, और दर्श न्यूज के ऑफिस से हम इसका खुलासा भी कर रहे हैं कि आखिर ये कितना बड़ा मामला है। जिस तरह से ललित कला, संगीत कला में ये बता रहे हैं कि 7000 के लगभग जो है बहालियां हुई हैं, वो फर्जी तरीके से हुई हैं। इसके पीछे एक गिरोह की भी बात कर रहे हैं। दिव्यांशु, एक जो है ये काफी बिल्कुल, हमने एक सिलसिला चला आ रहा है। गिरोहों की बात अगर आप कर रहे हैं तो सिपाही भर्ती परीक्षा हो, या अभी जो बीपीएससी का जो मामला चल रहा है 70वीं पीटी परीक्षा, जिसको लेकर राजनीति भी कोर्ट का भी आदेश आ गया। वहीं कुछ दिनों पहले जो बीपीएससी टीचर बहाली हुई थी, बड़ी संख्या में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तक, TRE 3 कैंसिल भी किया गया।
तो जो तेजस्वी यादव भी जो आरोप लगाते हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कोई भी बहाली हो बिहार में, एक पूरा चेन है, पूरा नेटवर्क है और बड़े सुनियोजित तरीके से करते हैं। और कई सफ़ेद पोशों की भी बात उन्होंने कही थी कि कई इसमें जो सत्ताधीश हैं उसमें शामिल हैं और बिना सत्ता के संरक्षण तो ऐसा हो नहीं सकता है। किसी के भी एक बीपीएससी की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा है। बीपीएससी एक बड़ा आयोग जो जिसको कहा जाए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अधिकारी आज मजाक बना हुआ है अनुराग। बिल्कुल अधिकारी बनाती है, डीएसपी एसडीओ की तैनाती की जाती है, सिलेक्शन किया जाता है। जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन पिछले दिनों से पटना में हो रहा है, कई दिनों से पूरी फजीयत भी खूब हो रही है, देश भर में और विदेशों तक फजीयत हो रही है बिहार की, और ये कोई नई बात भी नहीं है। पिछले पुराने समय हालांकि इसमें जो जिस तरह से स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, वो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, कोर्ट का हालांकि आपकी मांग क्या है? आप तो कोर्ट में लड़ रहे हैं अभी। हमारी मांग ये है कि जैसे बिहार के बच्चे कला एवं संस्कृति में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे बिहार का भी नाम होगा। हमारे बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा मिलती है जी, ठीक है ना, तो बिहार तो फिर ऐसे फर्जी डिग्री नहीं लेने पड़ते हैं। हमको ताजुब इस बात की लगती है कि कुछ जो इसका व्यापारिक बने हुए हैं, हमको फोन करके हमको धमकी तक मिला है सर, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। बात क्या है ना कि ये डिग्री बाजारू है, आपको कहीं भी 2 कौड़ी के भाव में 2000, 3000, 4000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो तमाम यूट्यूबरों को 100, 200, 500 रुपया दे के ये दर्शाते हैं कि हमारी डिग्री जो है सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है, तो कावेरी मोहन पे जब कार्रवाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के इसको नियुक्ति क्यों नहीं दिलवा दिए? हरियाणा में जब उस बच्चे को नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के वो अपना जॉब क्यों नहीं बचा लिया? बड़ा सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहेंगे सर। हाँ जी। झारखंड सरकार ने उससे जवाब मांगा प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, तो उन्होंने खुद अपने जवाब में कहा है कि हमारी डिग्री सोसाइटी एक्ट के तहत है, हमारी कोई ये नहीं है। तो जो खुद अपने हिसाब से कह रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है? अब बात आती है पॉइंट पे। मान ले कोई भी स्नातक का डिग्री आप लिए हुए हैं तो किसी भी विषय पे आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय के जो छात्र हैं उनको स्नातक का डिग्री मिला है, वो उस डिग्री पे एनटीपीसी का भी फॉर्म भर सकते हैं, एसी से जीडी का भी फॉर्म भर सकते हैं, दरोगा का भी फॉर्म भर सकते हैं, बैंकिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं, यूपीएससी का भी भर सकते हैं, बीपीएससी का भी भर सकते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये कौन सा ऐसा डिग्री है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद कि सिर्फ बिहार में वैलिड है और इसलिए वैलिड है कि सिर्फ ललित कला में नियुक्ति दी जाए? क्योंकि इनको तो केंद्रीय विद्यालय ले नहीं रहा है, बिहार में विद्यालय नहीं ले रहा है। जैसे वही कहना चाह रहे हैं, जब इनको बैंकिंग का फॉर्म भरना होता है तो दूसरा ग्रेजुएशन का डिग्री लगाते हैं, दरोगा का फॉर्म भरना होता है तो दूसरा डिग्री, लेकिन शिक्षक बनना होता है तो प्राचीन कला वो भी बिहार में, मतलब जिसे कोई नहीं ले रहा है उसे बिहार सरकार ले रही है। शिक्षक बड़े पैमाने पर बहाल हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक बहाली के पीछे की सच्चाई क्या है, ये परत दर परत खुल रही है। आप इसकी लड़ाई, हाँ ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं क्या कोर्ट में? लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो पहले का जजमेंट था सर, जो था वो 2012 का था। तो हमारे सीनियर जो है रविकांत कुमार टोनी ने, उन्होंने पटना में याचिका दायर किया, तो पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी से और उच्च माध्यमिक से जवाब मांगा। उच्च माध्यमिक में साफ तौर पे देखिए बीपीएससी का है 17/2024 को उन्होंने जवाब दिया है कि प्राचीन कला केंद्र एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद जैसे संस्थान को हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है, ना हम इसको लेते हैं ना इन फ्यूचर कभी लेंगे। तो जांच करा दी जाए तो निकल जाएंगे उसमें। बिल्कुल, हम जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, ये कोर्ट को वो पॉइंट पे आते हैं सर, पॉइंट पे आते हैं, कोर्ट को रिपोर्ट, हम पॉइंट पे आते हैं। जी। बात यह है कि एक तरफ बीपीएससी बाई एफिडेविट हाई कोर्ट को जवाब देती है, ये डिग्री पूरी तरीके से अमान्य है, ठीक है। एक तरफ बीपीएससी देती है, उच्च माध्यमिक देती है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो जांच के दायरे में नहीं आता है तो हम पूरे सबूत के साथ तो नहीं कर सकते हैं, मगर हमको संदेह है कि जो बाजारू आदमी जो 2000, 3000, 4000 में कौड़ी के भाव में डिग्री को बेच के भ्रमित कर रहे हैं, बच्चों को भ्रमित करके अपना व्यापार और बिजनेस कर रहे हैं, हमको शक है कि वो आदमी बीच वाला आदमी को पैसा खिला के अपना दुकान चला रहा है। आखिर फर्जीवाड़ा के, इतना फर्जीवाड़ा होने के बावजूद, इतना सारा एविडेंस होने के बावजूद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच नहीं पकड़ी जाती है और वो शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं, तो आखिर वो कौन है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और वो नियुक्त हो जाते हैं और 1 साल से वो कार्यरत हैं, वो पढ़ा रहे हैं,
तो उनको तनख्वाह आखिर देगा कौन? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया कि ये जो फर्जी डिग्रियां हैं उन पर बहाली कर दी गई। और जिस तरह से कोर्ट को जवाब दिया बीपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने, उच्च शिक्षा विभाग ने जवाब भी दिया बाय एफिडेविट, यानी कोर्ट का स्टैंप मोहर पेपर लगाकर कि हमने ऐसे संस्थानों से बहालियां नहीं ली हैं, ऐसे संस्थानों के अभ्यर्थियों को नहीं लिया है। लेकिन अगर जांच कराई जाए, जैसा कि कह रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं ये बता रहे हैं कि अगर जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक दो नहीं बल्कि 7,000 नियुक्तियों की बात कर रहे हैं दिव्यांशु। तो हम मांग करते हैं सरकार से, नीतीश सरकार से, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाला है, तो इतनी सारी जो बातें आ रही है, बीपीएससी बहाली, बीपीएससी फर्जी, बहुत सारी खबरें चली है। अब ये नया मामला सामने आ रहा है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षकों की बहाली हुई है फर्जी तरीके से, और एक दो नहीं बल्कि 7,000 ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे मामले हैं जहां पर फर्जी होने की बात सामने आ रही है। जो दो संस्थानों के नाम इन्होंने बताए, एक इलाहाबाद का है और एक चंडीगढ़ का, जिसको हर किसी ने ठुकरा दिया, हर किसी ने अमान्य बताया, लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपके रहनुमा हैं, आपकी डिग्रियों को हम मान्य करते हैं और आपको हम बहाली करते हैं शिक्षक में। नहीं, हालांकि बिहार सरकार भी ऊपरी अधिकारी नहीं कह रहे हैं कि हम ले ली, मतलब ये हमको इनको लेना है, वो तो सीधे साफा बोल रहे हैं कि हम इन डिग्री को नहीं लेते हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि हम नहीं ले रहे हैं और अंदर ही अंदर ले रहे हैं। लेकिन कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है कि इन लोग का ज्वाइनिंग हो जा रहा है? देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार शिक्षा के स्तर को बहुत अच्छा किए, इसमें कोई दो मत नहीं है, शिक्षा स्तर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिग्री जो है, ये इस डिग्री की बात कर रहे हैं, 2024 में सर केबीएस भी लिया, एनबीएस भी लिया, ईएमआरएस भी लिया, डीएसएस भी लिया। अगर ये डिग्री मान्य रहती तो ये चारों संस्थान इनको एक्सेप्ट करती ना। और आप खुद नियुक्ति नियमावली में इस बात को रखे हैं और आपने खुद बाय एफिडेविट हमको जवाब दिया है, तो ये आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसकी पुष्टि क्यों नहीं करते हैं? वैसे दलालों को क्यों नहीं पकड़ते हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहा है? ये डिग्री बाजारू है, बिक रही है। वो झारखंड हाईकोर्ट को बाय एफिडेविट जवाब दिया है ना। बिल्कुल, जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दलालों के जरिए ये बहालियां की जा रही हैं, यानी मोटा माल कमाया जा रहा है। बीपीएससी की 17वीं पीटी हुई है, उसमें भी इस तरह के आरोप लगे हैं कि कोचिंग संस्थान जो है बीच में दलाली कर रहे हैं, परीक्षा को रद्द कराने की बात कर रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन ये बीपीएससी शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं हम, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 यानी 3 जो परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें सरकार अपनी पीठ ठोक रही है, नीतीश सरकार, और कह रही है कि हमने बड़े पैमाने पर बहाली की। लेकिन बहालियां हुई, लेकिन क्या सही उम्मीदवार को मौका मिला? क्या जो उपयुक्त उम्मीदवार हैं वो शिक्षक बन पाए? जैसा जवाब मिल रहा है, नहीं। जो ये जो दस्तावेज हैं, ये जो तमाम दस्तावेज जो है इनके पास हैं, आज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं चिक चिक कर कि जिस तरह से बहालियां हुई वो सही तरीके से बहालियां नहीं हुई। ठीक है, 100% बहाली खराब गड़बड़ नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट जो बहालियां हैं, जिस तरह से अगर ललित कला और इसकी बात करें, और भी कई सारे जो है विषयों में भी जो फर्जी डिग्रियों की बात आई और बारी बारी से निकल के फर्जीवाड़ा सामने भी आता रहा है। लेकिन ये गंभीर आरोप है, जिस तरह से ललित कला और संगीत विषय में शिक्षकों की बहाली कर ली गई फर्जी डिग्रियों पर, पंजाब और चंडीगढ़ से पढ़कर डिग्री ले आए और ये यूँ कहें कि खरीद कर ले आए और उस डिग्री पर अब नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी मिल गई है। और ऐसे में अब क्या मतलब बिहार के जो युवा हैं, जो पास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, उम्मीद है सवाल ये उठता है अनुराग कि उनसे पढ़ के बच्चे कितना अच्छा ललित कला बनाएंगे। इस पॉइंट पे हम आते हैं। कहने का मतलब कोई लड़का बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, वो 3000 में डिग्री खरीद लिया, क्योंकि बिहार एक ऐसा शहर है, नौकरी देखते ही आदमी का होड़ मच जाता है। बिल्कुल, ये डिग्री तो बाजारू है, कहीं भी मिल जाती है। जैसा कि हम बताएं कि 13 साल का भी बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है। अब इस डिग्री पे जब बहाली आती है, ठीक है, उनका मैथ, रीजनिंग वगैरह वगैरह बहुत अच्छा है। अब बात टीचर की आती है, तब संगीत कला से तो नियुक्त कर गए कि हम संगीत कला हैं, क्या वो बच्चों को संगीत सिखा पाएंगे? ललित कला से जो शिक्षक बन जाएंगे, क्या वो ललित कला के शिक्षक बेहतर बन पाएंगे? YouTube से देखकर सिखा शिक्षा बन पाएंगे? YouTube से देखकर तो बात वही है ना। पिछले टाइम तो ये संज्ञान में भी आया था ना, कहीं वो 2 अक्टूबर को गांधी का वो गाना गाने के लिए बोला गया, तो वो नहीं गा पाया था। रघुपति राघव राजा राम इवन नहीं गा पाए। बिल्कुल, बहुत सारे मामले आते हैं अनुराग कि एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं लोग। खुद वो कंप्लेन किए कैसे शिक्षक बहाली हो गए जो अभी तक ये गीत नहीं गा पा रहे। के जरिए अगर आप शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं तो क्वालिटी वाला शिक्षक नियुक्त कीजिएगा ना।
बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आप उम्मीद है, कहीं से एक भी भरोसा 2000 है 3000 का BPSC, डिग्री, हालांकि हाँ। भरोसा तो टूट रहा है, बार बार टूट रहा है। और एक जिस तरफ तरह आप से क्वालिटी एजुकेशन का बात कर रहे हैं, एक तरफ इधर से इतना फर्जीवाड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है, आप लोग को लगता है क्या ऐसा कि क्वालिटी से समझौता किया गया, क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है? आपसे एक चीज हम आपको बताते हैं, क्वालिटी से समझौता किया गया, क्वांटिटी ज्यादा हो क्योंकि गया है। सिर्फ ललित कला का ही हम बात point- नहीं है, नॉर्मल point पे शिक्षक आते भी जो हैं। आपका कहने का मतलब हम समझ गए कि मान ले 7000 संगीत कला का शिक्षक का नियुक्ति हुआ और 5000 अभ्यर्थी ही हैं, तो आखिर उतना शिक्षक कहाँ से लाएगा? यही कहना नहीं चाह नहीं रहे हैं ना? और जो शिक्षक हैं, जैसे जो साइंस हम पढ़ाते समझ हैं, गए। अब जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं हम वो भी समझ गए, एप्लीकेशन हम नहीं समझ- लिख पा रहे हम हैं। समझ गए। बहुत सारा मामला ऐसा हुआ है कि सीट आया 5000 पे, ठीक है ना, उसका अभ्यर्थी 3000 है। एक बात बताइए, आपके घर में डेटोल का शीशी फूट जाएगा तब हाथ काट लीजिएगा कि हमारा डेटोल बर्बाद हो रहा है? बर्बाद हो रहा है इसलिए हाथ का। आप बताइए, 5000 नियुक्तियां आई, बच्चे 3000 हैं, तो आपको 15 नंबर पे आप उठा लीजिएगा? ऐसा नहीं होता है ना। आपके घर में डेटोल का शीशी फूट जाएगा, आप हाथ नहीं ना काटिएगा। हालांकि ऐसा हो बात रहा है है। क्वालिटी का। अगर हाथ आप काटा जा रहा है। तो वही बात है ना सर। अब मान ले संगीत में बहुत सारा नियुक्तियां आया कट ऑफ उस काफी ले- गिरा कर भी लिया एक गया है। सेकंड सर, उस लेवल का हमको अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, तो रिक्शा चलाने वालों को पकड़ के आप नौकरी दे दीजिएगा। बिल्कुल, बड़ा ठेला सवाल खड़ा चलाने कर वालों रहे को हैं। पकड़ के बिल्कुल, जिसके उससे- पास डिग्री होगी, जो योग्य होंगे उनको बहाल करना है। उससे बिहार का बेहतर शिक्षा नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता। आप 5 ही शिक्षक ऐसा लाएं जो योग्य हैं, मान्यता प्राप्त हैं, उसमें क्वालिटी है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। मुझे नहीं ये लगता कि डिग्री पूरी तरीके से खेला- वैध है, जिसपे भी अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप आंख बंद किए हुए हैं। आप एक तरफ चाह रहे हैं, नीतीश कुमार के रीजन में बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था हुआ है, मगर बीच के जो कुछ दलाल है ना, जो बाजारू इस चीज को बेच रहे हैं 2000-3000 में, बिहार के बच्चों को भरमा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारा नहीं हुआ, मेरे पास एक डिग्री है, देख रहा है। मुझे इतना ऐसा सारा- लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया आप बता रहे हैं, जैसे एक फर्जी डिग्री बनवाना, फर्जी डिग्री देना, तो जो फर्जी डिग्री दे रहा है और जो बहालियां कर रहा है, दोनों एक ही है, मुझे ऐसा लग रहा एक मिनट सर, ये फर्जी डिग्री हम नहीं कह रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट को बाय एफिट प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ को खुद जवाब दिया है कि हमारी जो सर्टिफिकेट है सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड है, हम यूजीसी से मान्य नहीं है, वो खुद लिखा नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो गिरोह की बात हम लोग कर रहे हैं, उस गिरोह में तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम में मतलब ऊपर एक ही आदमी है, वही पूरा चेन चला रहा है, वही फर्जी डिग्री भी देता है, वही बहाली भी करता है। यानी मेरा आरोप सीधा सीधा सरकारी तंत्र पर है, और जो अधिकारी हो या फिर सफेद पोश की बात हो रही है, तो ये पूरा सिस्टम मिला हुआ है। यानी जो जज है वो भी एक ही आदमी है, जो पुलिस है वो भी एक ही आदमी है, मतलब सब मिले हुए हैं, और इसी तरीके से पूरी धांधली हो रही है। और कोई भी परीक्षा हो, अभी सिपाही भर्ती में सिंघल साहब का नाम आ रहा है जी। तो बहुत सारी बातें हैं, कई सारे अधिकारी भी इसकी जद में हैं, और तेजस्वी तो खुलकर अब बोल भी रहे हैं। टीके टैक्स की भी डीके टैक्स की बात हो रही है, तो तो खुलकर खैर, बात हो रही है कि कैसे रिटायर्ड अधिकारियों से एक टायर्ड मुख्यमंत्री, जो बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि टायर्ड मुख्यमंत्री रिटायर्ड अधिकारियों से सरकार चला रहे हैं, बिहार चला रहे हैं, इसकी भी वानगी यहाँ पर दिख रही है। इस तरीके से ये हो रहा है पूरा जिस झोलझाल। तरह से पूरा झोलझाल है, और यूं कहें कि शिक्षक बहाली में पीठ थपथपा रही है सरकार, कह रही है कि हम बड़े पैमाने पर बहाल कर रहे हैं। और देखिए, हैरान करने वाली बात ये भी है, हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, और इसमें मजेदार बात ये भी है कि उसी बहाली का जिक्र तेजस्वी भी करते हैं हर भाषण में कि हम मेरे रहते ये सब बहालियां हुई, तो उन्हीं के रहते इतने घोटाले भी हो रहे हैं, तो सामने आ रहे हैं। अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो, बाकी तो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, भाई मुख्यमंत्री तो हम ही थे। जी। खैर, क्रेडिट की बात हो गई, और एक बार फिर से कैमरे पर घोटाले की बात सामने आ गई, फर्जी शिक्षकों की बात सामने आ गई है, और सबूत के साथ हमने आपको बताया है। हमारे साथ 2 बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इसको लेकर, और अभी भी मामला चल रहा है कोर्ट में। उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा, और एक जांच कमेटी बैठेगी, और वो ये देखेगी कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कैसे इनके कागजात जो हैं वो पास कर दिए जा रहे हैं, जबकि इन्हें सब जगह से रिजेक्ट किया गया है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो पटना का भी, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, हर जगह से ब्लैक लिस्टेड हैं। लेकिन उनकी डिग्री को बिहार ने मान लिया है, बीपीएससी में उस डिग्री पर बहालियां हुई है, ऐसा आरोप है। बिल्कुल, और कुछ कहना चाह रहे हैं। हम जी, कहना ये लास्ट। चाह रहे हैं कि इस सर्टिफिकेट पे जो नियुक्तियां हुई है, सरकार उस पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे। जितना दिन भी वो कार्यरत होकर काम किए हैं, उनकी तनख्वाह की वसूली की जाए, उन पे कड़ा एक्शन लिया जाए कि आने वाला दिन में वो ऐसा कदम नहीं उठा पाए। ठीक है, देखते हैं। तमाम अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।